तो ये जो अंडर वाटर सीन है इसको हम कैसे बनाएंगे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक नई फाइल ली है, मैं इमेज पे गया, मैं आपको दिखाता हूँ इसका इमेज का जो साइज़ है। इमेज साइज़ मैंने लिया है, विड्थ जो इसकी मैंने ली है वो है 1500 पिक्सल और जो हाइट है वो इसकी है 2000 पिक्सल और जो रेजोल्यूशन मैंने ली है वो है 300। मैंने ओके किया और अब मैं एक ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ और इस ग्रेडियंट के लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक कलर चाहिए और मैंने फोरग्राउंड कलर जो उसकी वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, वो चाहिए मुझे 3567A6। मैंने ये कलर चूज़ किया है 3567A6। मैंने ओके किया और मैंने देन बैकग्राउंड कलर को चूज़ किया और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू रखूँगा 0A1B30। आप आईडी से भी कलर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो आपको रियलिस्टिक वाटर अंडर वाटर जो सीन है आपको मिलेगा। तो मैंने फिर ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट किया। मेक श्योर कि आपने जो नया ग्रेडियंट बनाया है, जो वैल्यूज़ ली हैं उसकी, तो वही वाला ग्रेडियंट आप यूज़ करें। हाँ, मैंने ओके किया और मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगा ताकि जो ग्रेडियंट मुझे चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में चाहिए। मैंने प्रेस किया और यहाँ से ड्रैग करता हुआ टॉप से बॉटम की तरफ लाया मैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही नाइस ग्रेडियंट मुझे मिला है। और उसके बाद मैं एक नई लेयर बनाऊंगा और जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर वैल्यू है ये मुझे डिफ़ॉल्ट चाहिए। डिफ़ॉल्ट के लिए डी और एक्सचेंज के लिए एक्स की आप कर सकते हैं। और मुझे जो चाहिए अब फिल्टर रेंडर क्लाउड, जो मुझे चाहिए क्लाउड, और मैं कंट्रोल टी करूँगा। कंट्रोल टी करने के बाद मैंने शिफ्ट और अल्ट प्रेस किया और इसको साइज छोटा किया। शिफ्ट और अल्ट मैंने इसलिए प्रेस किया ताकि जो इसकी आस्पेक्ट रेशो है वो एग्जैक्ट वही रहे, वो चेंज ना हो। तो मैंने ओके किया। देन मैंने सेकेंड लेयर को चूज़ किया जो जहाँ पे मैंने क्लाउड फिल किए हैं, तो मैंने इस लेयर को चूज़ किया। देन मैं जाऊँगा फिल्टर, देन फिल्टर गैलरी। देन मैंने आर्टिस्टिक में यहाँ पे एक प्लास्टिक हुआ, एक जो फिल्टर है उसका जो इफेक्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही नाइस इफेक्ट है। तो इस तरह का इफेक्ट मैं यूज़ करूँगा। इसकी वैल्यू में आई थिंक मुझे चाहिए 14 और ये वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ इसकी, स्मूथनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैं रखूँगा 12। देन मैंने ओके किया और अब मैं ये जो लेयर है इसको इसका जो अपर पार्ट होगा अंडर वाटर सीन का, इसे मैं अपर वाटर सीन बना। तो मैंने कंट्रोल टी सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया और इसकी पोजीशन में रखूँगा इस जगह और मैंने इसे ड्रैग किया और मैंने इसे पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ मैंने इसे यहाँ पे इसको सेट किया और मुझे यही वैल्यूज चाहिए। देन मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म किया। फ्री ट्रांसफॉर्म के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मुझे वैल्यू चाहिए इस तरह की, इसकी जो सेटिंग चाहिए। और जो इसको मैं रखूँगा, इसका जो ब्लेंडिंग मोड रखूँगा वो रखूँगा लीनियर डॉज। लीनियर डॉज मैंने इसका रखा है ब्लेंडिंग मोड। और इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। आई थिंक फिल जो उसकी वैल्यू है फिल की मैंने रखी है आई थिंक 81 इज़ ओके। देन मैंने एक मास्क बनाया ताकि इसको जो मिक्स कर सकूँ इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने मास्क लिया और उसके बाद मैंने ब्रश लिया तो मैंने इसे जूम किया। जूम करने के बाद मैंने ब्रश टूल को यूज़ किया और मैंने बहुत ही नाइस और इसके एजिस को मिक्स कर रहा हूँ और इस तरह आप इसके एजिस को मिक्स कर सकते हैं। मेरा मास्किंग का ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने कैसे मास्किंग को यूज़ करना है। और मैंने इसका साइज़ जो बड़ा किया ब्रश का, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा।
इसका और साइज़ मैंने बढ़ा किया, और इस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो है सी का अपर पार्ट है, अब इसकी मैं ओपेसिटी और सेट कर सकता हूँ। आई थिंक मुझे चाहिए थोड़ी सी कम, मैंने इसकी की ओपेसिटी। और अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर बनाऊंगा। मैं ब्रश टूल यूज़ करूंगा। अब मैं ब्रश टूल चूज़ करूंगा और सिलेक्ट किया मैं ब्रश टूल, और मैंने एक यहाँ पे ब्रश टूल का एक यहाँ पे यूज़ किया। मैंने एक नई लेयर बनाई है, ध्यान रखें आप। और मैंने इस पे यूज़ किया, इसकी ओपेसिटी 100 रखी है, फ्लो 100 मैंने रखा है। और मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया और मैं इसका साइज़ और बड़ा करता हूँ, और मैं इसकी ओपेसिटी अब कम करूँगा। इट शुड बी 84 मैंने यूज़ की, और इसकी ओपेसिटी और कम करूँगा, और मैंने इसका साइज़ और बड़ा किया। तो इस तरह मैंने एक जो सन की रेज जो ऊपर से आएंगी अंडर सी वाटर में, वो उसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए ये इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया है। और इसकी जो मैं रखूँगा, आई थिंक ओवरले ये ठीक रहेगा, ओवरले इसका ब्लेंडिंग मोड। और इसका जो कंट्रोल टी मैंने किया, थोड़ा सा मैं से थोड़ी सी पोजीशन मैं चेंज करना चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी। मैंने ओके किया, और मैंने एक और लेयर ली। इस लेयर के ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ से इसकी शेडो डार्क करूँगा वाटर की। मैंने एक्स की फॉर एक्सचेंज, और मैंने ब्रश टूल चूज़ किया, और मैंने इसका साइज बड़ा किया, और उसकी ओपेसिटी में लूँगा अब 22। आई थिंक 22 इज़ बेटर। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो लाइटिंग है साइडों से वो डिक्रीज़ कर दी है, ताकि हमें और रियलिस्टिक लुक मिल सके। और मैंने इसे जूम किया, और थोड़ा सा यहाँ से मैं इसे मैंने इसकी ओपेसिटी और कम की, 15 पे रखा है मैंने। तो इस तरह आप ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ ओके। और अब मैं एक और नई लेयर लूँगा। इस लेयर के ऊपर मैंने एक सिलेक्शन ली, एग्जैक्टली इस पोर्शन से मैंने सिलेक्शन ली, और इसको मैं फिल करूँगा अब क्लाउड से। रेंडर, देन क्लाउड, देन मैं इमेज एडजस्टमेंट, देन थ्रेशोल्ड मैंने जो यूज़ किया, और इसकी वैल्यू मुझे आई थिंक 128 इज़ ओके। मैंने इसे 128 ओके किया इस वैल्यू को। देन कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। मैं इस लेयर को सिलेक्ट किया, और मैं फ़िल्टर पे जाऊंगा, देन ब्लर, देन रेडियल ब्लर। जो इसकी वैल्यू है रेडियल ब्लर की, मैं रखूँगा 70। आई थिंक 70 इज़ बेटर फॉर दिस इफ़ेक्ट। मैंने इसे ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि रेज जो आ रही हैं उसका इफेक्ट मुझे मिल रहा है। मैंने अगेन इस लेयर को सिलेक्ट किया, देन फिल्टर, देन रेडियल ब्लर, और एक बार मैं और यूज़ करूँगा यहाँ से फिल्टर को, फिल्टर देन रेडियल ब्लर। तो इस तरह मैंने इसकी रेस बनाई है। इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है मैं रखूँगा कलर डोज। मैंने इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो कलर डोज रखा। आप देख रहे हैं कि बहुत ही नाइस इफेक्ट, बहुत ही प्यारा इफेक्ट जो सन रेस का अंडर सी जो है इफेक्ट आ रहा है, बहुत ही प्यारा। और मैं इस पर एक मास्क बनाऊंगा। मैंने मास्क लिया, और ये जो है लेयर, इसकी जो ओपेसिटी में थोड़ी सी कम करूँगा। आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा ये इफ़ेक्ट आ रहा है। मैंने कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी मैंने इसे इन रेस को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि ये ऐसे आपको दिखाई दे। और मैंने कंट्रोल 0 किया फॉर फुल साइज ऑफ दिस इमेज, और आई थिंक दैट इज़ बेटर। मैंने एक मास्क लिया था, मैं मास्क पे ब्रश टूल यूज़ करूँगा। मैंने इसकी ओपेसिटी रखी है 100। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इससे, ताकि हमें इसकी ओपेसिटी में रखता हूँ 80 से मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसकी ओपेसिटी रखूँगा 80। बहुत ही प्यारा ये इफ़ेक्ट है।
तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह ब्रश को यूज़ किया और ये जो लेयर है, जो सेकंड लेयर है, इसकी मैं कॉपी लूँगा, एक कंट्रोल जे, और इसको मैं ड्रैग करूँगा नीचे, और ताकि जो इसका बेस है वो बना सकूँ मैंने किया यहाँ से एडिट से ट्रांसफॉर्म वर्टिकल, और मैंने फिर कंट्रोल टी किया अगेन, और ओके किया। मैं ब्रश टूल यूज़ करूँगा, मैंने जूम किया, देन ब्रश टूल भी, इसका जो शॉर्टकट है ब्रश का, और जो इसका ब्लेंडिंग मोड है मैं चेंज करना चाहता हूँ, ब्लेंडिंग मोड रखना चाहता हूँ मैं इसका। चेक करता हूँ कौन सा भी, आई थिंक कलर डोज इज़ बेटर। ये देख सकते हैं कि आप, बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यारा। मैं इसकी जो फिल की वैल्यू है मैं रखूँगा 70, आई थिंक 70 इज़ मच बेटर। तो ये भी लुक उसकी आने लगी है। मैं ये दोबारा जो सेकंड लेयर है इस पे से थोड़ा सा मैं ब्रश टूल दोबारा यूज़ करूँगा, ताकि मैंने इसे सेलेक्ट किया और ब्रश टूल बी, और मैंने इसे साइज़ बड़ा किया। कंट्रोल जेड, मैंने गलती से इसे चूज़ नहीं किया है, इसके मास्क को। आई थिंक दैट इज़ ओके। और अब मैं एक नई लेयर बनाना चाहता हूँ, ताकि जो इसकी लाइटिंग का इफेक्ट है मुझे सेंटर में दिखाई दे। तो यहाँ पे एक मैं नई लेयर बनाता हूँ। मैंने नई लेयर बनाई, मैंने इसे जूम किया और मैंने ब्रश टूल चूज़ किया। मैंने इसकी ओपेसिटी रखी है 15। मैंने यहाँ पे इसे यूज़ करूँगा मैं एग्जैक्टली इस पोर्शन पे, ताकि जो इसका जो फोकस है, जो लाइट है, वो सेंटर में जा सके। और इस तरह थोड़ा सा मैं और साइडों से डार्क करूँगा इसे मैं। ताकि जो इसका इफेक्ट है मुझे सेंटर में दिखाई दे। थोड़ा सा और डार्क करूँगा इसे मैं। इसकी ओपेसिटी बढ़ा लेता हूँ मैंने रखी है 20। ब्रश जो बड़ा चूज़ किया मैंने। आई थिंक दैट इज़ बेटर। तो इस इमेज को, अंडर वाटर सीन को, मैं थोड़ा और रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने एक शेप टूल, जो प्लांट में बनाऊंगा, उसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल को चूज़ किया। मैंने इसे जूम किया और जो उसकी पोजीशन रखना चाहता हूँ मैं प्लांट की, मैंने यहाँ पे इसका जो एक रेक्टेंगल बनाया, और एक मैंने रेक्टेंगल बनाया एग्जैक्टली इस जगह। थोड़ा सा इसे मैं कंट्रोल टी से मूव, पोजीशन चेंज करूँगा, इसकी जो एंगल चेंज करूँगा। एक मैंने और बनाया, और मैं फिर इसको कंट्रोल टी, इसकी पोजीशन में सेट करूँगा। और मैंने जो 3 लेयर हैं, जो तीनों लेयर हैं, इनको मर्ज करूँगा, कंट्रोल ई टू मर्ज ऑल दीज लेयर। मैंने इसकी सिलेक्शन ली इस लेयर से, इसकी इतने पोर्शन की। अब मैं फिल्टर, मैं टूल यूज़ करूँगा, रेस्टराइज लेयर हमें करना है इसे ओके। और आई थिंक दैट इज़ ओके। 12 -44 मैंने ओके किया। और मैंने जो इसकी सिलेक्शन, जो इसके कलर चाहिए मुझे, वो चाहिए ब्लू शेड मुझे चाहिए, और ये ब्लू शेड मुझे चाहिए थोड़ा सा डार्क लाइट। मैंने अल्ट बैक स्पेस इसे फिल किया। आई थिंक ये लाइट है, मुझे डार्क चाहिए। थिंक दिस इज़ ओके। मैंने अगेन इसकी सिलेक्शन ली, कंट्रोल क्लिक ऑन द लेयर, एंड यू कैन सेलेक्ट दिस
object on this layer, and after this selecting you can press alt and backspace to fill this foreground color to this selection. मैंने कंट्रोल डी किया for deselect, then मैं इरेजर टूल यूज़ करूँगा इसके ऊपर। मैंने इसे जूम किया ताकि हमें एक अच्छा रियलिस्टिक लुक मिल सके। आई थिंक मुझे इसकी जो हार्डनेस है वो चाहिए 0, और इसकी ओपेसिटी मुझे चाहिए ज़्यादा, फ्लो भी ज़्यादा चाहिए। आई थिंक दिस इज़ लुकिंग लाइक ए प्लांट इन दिस इमेज, और मैं इसकी पोजीशन सेट करूँगा। आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यारा इफेक्ट जो आ रहा है। मैंने इसकी पोजीशन सेट की है जो प्लांट की। आई थिंक मुझे यहाँ पे चाहिए। तो जो मैंने एक ब्रश बनाया था पिछले ट्यूटोरियल में, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, बबल, वाटर बबल को। तो मैंने एक नई लेयर ली। तो इस वॉलपेपर को मैं और रियलिस्टिक लुक देने के लिए जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में जो ब्रश बनाया था उसको मैं यूज़ करूँगा। वाटर बबल जो ब्रश था, मैंने ब्रश चूज़ किया है यहाँ से, ये है 714 जो मैंने चूज़ किया अभी, और मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। एयर बबल्स बनाऊँगा इसमें। मैंने इसका साइज़ बहुत ही स्मॉल रखा, आई थिंक 60, और थोड़ा सा मैंने साइज़ का बड़ा किया। और इस तरह आप ये जो एयर बबल्स हैं इनको बना सकते हैं और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं पोजीशन सेट करूँगा। मैंने वी टूल चूज़ किया, और अगर आपको ये इसके एजेस थोड़ी शार्प लगते हैं आप इन्हें ब्लर कर सकते हैं। मैंने फ़िल्टर, ब्लर, देन गॉसियन ब्लर, आई थिंक वैल्यू 2.5 इज़ सफिशिएंट फॉर दिस water bubbles. I think this is more blur. Again I have changed this value to 2। मैंने ओके किया, और ये जो मेरे सामने है एयर बबल और अंडर वाटर सीन मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में कवर किया है। ये बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा फोटोशॉप। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हैं वो हमेशा इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, तभी उनको ये इसकी वैल्यूज़ हैं, जैसे मुझे कलर्स की वैल्यू सभी की याद है, तो वो उनको भी याद हो जाएगी अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रैक्टिस करें ताकि आपको वैल्यूज़ जैसे मुझे याद हैं कलर्स की सभी, और सभी कमांड याद हैं, तो उस तरह आपको याद हो। थोड़ा सा ये जो एयर बबल्स है इनकी मैं आई थिंक फिल की वैल्यू है मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि ये अब ठीक है। और ये जो रेज़ हैं सन रेज़ हैं, इनकी फिल की वैल्यू मैं रखता हूँ 24। So thanks for watching this video, friends. You can follow me on YouTube, Facebook and Google। उसके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प रिगार्डिंग फोटोशॉप एंड लाइटरूम एंड इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा इवन। ये जो सभी सॉफ्टवेयर हैं, कोरल ड्रा, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप CS6, लाइटरूम, इन सभी के ट्यूटोरियल मैं अपने YouTube के चैनल में डालता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।